यदि ए बी सी मात्रक सदिश है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान निकालना है। तो अब यहां पर हमें पता है ए बी सी क्या है, मात्रक सदिश। तो अगर ए बी सी मात्रक सदिश होंगे यानी यूनिट वेक्टर, तो इनके जो मॉडुलस होंगे यानी जो मापांक होंगे उनकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो मॉड ए मॉड बी और मॉड सी की वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहां हमको एक कंडीशन दी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तब वैल्यू पूछी है। तो हम सबसे पहले यही वैल्यू उठा लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और इसमें हम एक वेक्टर को उठा के एक तरह से दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यह आ जाएगा ए प्लस बी बराबर माइनस सी, दोनों पक्षों में ए से डॉट गुणन लेने पर इसी तरह एक बार हम डॉट गुणन ए से लेंगे, फिर इसी कंडीशन में एक बार डॉट गुणन बी से लेंगे, फिर एक बार डॉट गुणन सी से लेंगे, और हमें जो वैल्यू चाहिए वो मिल जाएंगी। जब ए से डॉट लेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट बी माइनस सी डॉट ए। अब ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा सी डॉट ए बराबर 0। मॉड ए की वैल्यू है 1, तो जब स्क्वायर लगा है तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, यानी हमारा ए डॉट बी सी डॉट ए ये आ जाएगा -1। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1। ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, यानी ए डॉट बी डॉट गुणन में और बी डॉट ए की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ए डॉट बी हो चाहे बी डॉट ए हो, दोनों सेम ही होंगे। तो हम सी डॉट ए को ए डॉट सी भी लिख सकते हैं। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब फिर से उठाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए प्लस बी बराबर में आ जाएगा माइनस सी। अब की दोनों पक्षों में बी से डॉट गुणन लेने पर, तो बी से डॉट लेंगे तो ये आ जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी बराबर में बी डॉट सी। डॉट में क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है, अगर बी डॉट ए है तो ए डॉट बी भी होगा। तो अब यहां पर बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी की वैल्यू जैसे यहां पर हुई थी ए डॉट ए की वैल्यू, वैसे ही अगर बी डॉट यहां अलग दिखा दें, बी डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी मॉड बी स्क्वायर। इसी तरह अगर ए डॉट ए हो तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर, या सी डॉट सी हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर। तो यहां पर बी डॉट बी को हम लिख सकते हैं मॉड बी का स्क्वायर, और ये माइनस का बी डॉट सी। अब हम मॉड बी की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो यहां पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये इधर जाएगा -1, ये वैल्यू इधर प्लस में आएगी, और बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी बराबर में -1। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरी कंडीशन उठा लेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी ही लेंगे। अब की ए से डॉट ले चुके हैं, बी से डॉट ले चुके हैं, अब किससे डॉट लेंगे, सी से। दोनों पक्षों में सी से डॉट लेने पर तो ये आ जाएगा सी डॉट ए। ये वेक्टर जहां भी छूटे अपने आप लगाना, तुम लोग सभी पर ये वेक्टर लगेंगे। तो ये सी डॉट ए बी डॉट सी और ये माइनस सी डॉट सी। अब सी डॉट ए बी डॉट सी, और इसको लिख सकते हैं मॉड सी का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सी डॉट ए बी डॉट सी, ये -1। इक्वेशन बन गई 3rd। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन 1 2 3 दोनों को क्या कर, तीनों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 1
2 और 3 को जोड़ने पर। तो जब समीकरण जोड़ते हैं तो LHS LHS में, RHS RHS में। तो जब LHS जोड़ने जाएंगे तो देखेंगे A डॉट बी प्लस C डॉट ए, फिर प्लस ये वैल्यू, फिर प्लस ये वैल्यू। तो इसमें हम देख रहे हैं A डॉट बी यहां भी है और A डॉट बी यहां भी है, यानी 2 बार आएगा A डॉट बी। तो हम यहां लिख लें डायरेक्ट 2A डॉट बी। सेम इसी तरह B डॉट सी यहां भी है, B डॉट सी यहां भी है, यानी 2B डॉट सी। इसी तरह 2C डॉट ए इजकल टू -1 -1 -1, यानी माइनस का 3। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा A डॉट बी प्लस B डॉट सी प्लस C डॉट ए इजकल टू -3, या A डॉट बी प्लस B डॉट सी C डॉट ए इजकल टू -3/2। और इसी की हमसे वैल्यू पूछी जा रही थी। यहां पर अगला क्वेश्चन है -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx प्रूव करना है π/2। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक लिमिट नेगेटिव है, वही ऊपर जाके पॉजिटिव हो गई है, यानी -a to a प्रॉपर्टी बन रही। तो पहले हम चेक करेंगे जो हमारा फलन है sin स्क्वायर x या सम है या विषम, कैसे चेक होगा। सबसे पहले फंक्शन को नोट करें, fx बराबर दिया गया है sin स्क्वायर x। अब x की जगह f ऑफ x जो दिया गया इसकी जगह रखेंगे -x। तो जब -x रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन -x और होल ऑफ स्क्वायर बाहर लगा लेंगे। तो साइन माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस साइन x का होल ऑफ स्क्वायर। तो f माइनस x स्क्वायर की वजह से वैल्यू प्लस आ जाएगी, ये नहीं आ जाएगा साइन स्क्वायर x, और इससे हमको क्या मिल गया, फंक्शन ही मिल गया। यानी जब फंक्शन हमारा धनात्मक आता है, नहीं फंक्शन क्या है, सम होने पर कंडीशन होती है -a to a fx dx। सम आया तो 0 to a fx dx। फंक्शन बदल जाएगा इस कंडीशन में, ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब जो हमारा फंक्शन दिया गया है उसमें हम क्या करेंगे, 0 यहां -a to a था तो 0 से कर लिया, यहां क्या है -π/2 से π/2, तो 0 से हो जाएगा π/2 और ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर x, यहां लग जाएगा 2 साइन स्क्वायर x dx। अब इसको हल करना है, तो अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी π/2 - x यानी p6, यानी इंटीग्रल 0 से पाई या 0 से a ले लें fx dx, ये हो जाएगा 0 से a f a - x dx। जब इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको टोटल को मान लेते हैं i। जब लगाएंगे प्रॉपर्टी तो 0 से π/2, यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर π/2 - x ये dx। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे i बराबर, तो ये आएगा i 0 से π/2 और साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, यानी ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर x dx। इसके पहले जो हमने i माना था इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ेंगे, जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहां से i और ये i मिलके बन जाएगा 2i, बराबर में आएंगे, इंटीग्रल 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 इंटीग्रल 0 से π/2। इधर मिला हमें साइन स्क्वायर x प्लस कॉज स्क्वायर x dx 2i, या 2 से 2 यही काट दें तो ये आ जाएगा i साइन स्क्वायर x प्लस कॉज स्क्वायर, वैल्यू होती है 1। जब समाकलन करेंगे तो 1 की समाकलन होगा x, और इसको जो लिमिट है π/2 से 0। जब π/2 रखेंगे अपर लिमिट यानी π/2 और लोअर माइनस लगाएंगे तब लोअर रखेंगे, तो ये वैल्यू आएगी π/2। अब i हमने लेट किया था 2 इंटीग्रल 0 से π/2 साइन स्क्वायर, यानी टोटल वैल्यू ही आ गई। प्रूव करना था हमें, i से हमने सॉल्व किया, ये आया π/2 और ये आ गया हमारा RHS। स्टार्टिंग में चले थे तो ये था हमारा LHS।
अगला क्वेश्चन है x अंडर रूट 1 प्लस वाई, वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो सिद्ध कीजिए डी बाई डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जो दी गई कंडीशन वो है x 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0। ये प्लस में वैल्यू उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस वाई बराबर में माइनस वाई 1 प्लस एक्स। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो इधर x का स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट हटेगा तो 1 प्लस वाई, इधर माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसका रूट हटेगा 1 प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर से इंटू कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इधर वाई से इंटू कर लो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। एक्स स्क्वायर के साथ में ले आएंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, इसमें x y कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस वाई बराबर 0। अब दोनों में कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर कॉमन हो गया और इसमें बचा क्या x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर में 0। यदि अगर हम x माइनस वाई बराबर 0 लेते हैं तो ये x बराबर आता है y और इसका अगर डी बाई डी एक्स करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अगली कंडीशन है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। इसमें y वाले टर्म्स एक पास रखो तो y कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स बराबर में माइनस एक्स। तो जब y बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहां से हम इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो डी बाई डी एक्स f1 अपॉन f2 लगाएंगे तो नीचे वाले का बनेगा होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स को रोक लेंगे, माइनस एक्स का अवकलन करेंगे -1 माइनस, अब माइनस एक्स को रोकेंगे 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का 1 डी बाई डी एक्स। -1 से इसका इंटू करेंगे -1 माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्स एक्स कैंसिल, ऊपर बचा -1 नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डी बाई डी एक्स बराबर में आया -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट दी गई है -1 से 3/2 मॉड x साइन पाई x मॉड dx। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो पहले मॉडल हटाने के लिए हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, साइन पाई x dx। अब जब इसको डिफाइन करने जाएंगे तो देखो यहां पर कुछ कंडीशंस बनेगी। साइन पाई x दिया है, -1 से 3/2 के में जाना है तो ये क्लियर है -1 से 3/2। अगर 3/2 पे अगर कोई वैल्यू डायरेक्ट निकालें तो ये नेगेटिव आएगा और -1 पे निकालेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अब यहां पर हम देखेंगे ये फंक्शन जो हमारा दिया गया है -1 से 3/2 के बीच में कहां तक ये धनात्मक है और कहां के बाद ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो अगर हम देखें साइन एक्स दिया गया है तो ये -1 के बीच में हमेशा धनात्मक ही रहेगा। और अगर हमें इसके बीच की कोई वैल्यू रखनी है, अगर हम -1 ही रख के चेक कर लें तो ये x की जगह पर अगर हम -1 रख दें तो ये आ जाएगा -x -1 साइन माइनस पाई। और जब इसको अगर हम हल करें तो माइनस है, ये साइन माइनस 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 प्लस हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये पॉजिटिव ही है। तो अगर देखा जाए x साइन पाई x जो है वो हमारा -1 और 1 के बीच में हमेशा धनात्मक रहेगा, यानी x साइन पाई x कहा जब -1 से x जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर हो और 1 से छोटा हो या बराबर हो, तब इनके बीच की कोई भी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इनके बीच की कोई भी वैल्यू पर ये हमेशा क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। वैल्यू रख के हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह जब 1 तक जाएंगे 1 से और 3/2 के बीच में, जैसे हम √3/2 ले लें तो x की वैल्यू अगर √3/2 रखें तो ये √3/2 हो जाएगा साइन पाई इंटू √3/2, तो ये √3/2 साइन ये बन जाएगा π/2, यानी ये काट देंगे। x की वैल्यू रखनी है तो हम 1/2 भी रख लें, हाँ 1/2 भी रख के देख लें, तो 1/2 पर रखेंगे तो ये आएगा 1/2 साइन पाई 1/2, तो 1/2 साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1,
यानी ये पॉजिटिव आ रहा अगर पाई बाई 2 पे निकालें, और 1/2 और अगर 3/2 के बीच में जाएंगे कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो वैल्यू आएगी नेगेटिव, यानी x माइनस एक्स साइन पाई x जो होगा वो वैल्यू नेगेटिव होगी। कब? जब वैल्यू 1/2 से नहीं 1 से बड़ी हो या बराबर हो x, और 3/2 से बराबर हो या छोटा हो, वहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और इस कंडीशन में क्या रहेगा? ये धनात्मक रहेगा। तो जब वैल्यू निकालने जाएंगे तो यहां पर हम इसको ले सकते हैं, पहले जाएंगे -1 से 1, तब फंक्शन क्या रहेगा? धनात्मक x साइन पाई x dx। इस वाली जब कंडीशन में जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस यहीं लगा लें इंटीग्रल, या यहां प्लस कर लें -x साइन पाई x dx। और ये कब होगा? जब 1 से 3/2 के जाएंगे बीच में। इन दोनों की बीच की वैल्यू जो होगी इसको हमेशा ऋणात्मक देगी। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं खंडशः से, f1 और f2 वैल्यू लगाएंगे, इसमें f1 f2 लगा लेंगे और ये सॉल्व होते चले जाएंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं। x को अगर हम मान लें f1 तो x को रोक लें। जब x को रोकेंगे तो साइन पाई x का क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रल, यानी साइन पाई x dx, और लिमिट रहेगी -1 से 1, माइनस फार्मूले से आया d dx, वो x का करेंगे तो d dx x का हो जाएगा 1, और इंटीग्रल फिर से करेंगे साइन पाई x dx और टोटल का dx, लिमिट -1 से 1। अगला ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो इसमें f1 f2 लगाएंगे। तो अब ये माइनस जब यहां पर लगा हुआ है इसके f1 f2 में भी माइनस आएगा, तो अगला साइन हम प्लस डायरेक्ट करेंगे। तो माइनस यहां पर हम x को रोक लेंगे, इंटीग्रल करना है साइन पाई x dx और 1 से 3/2 के बीच में। अब अगला साइन होता है माइनस का, पर इसकी वजह से हो जाएगा प्लस। अब d dx 1 x का करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, और करना है साइन पाई x dx, और ये टोटल का dx, और लिमिट है हमारी 1 से 3/2। अब यहां पर इनको सॉल्व करना है, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे। तो यहां पर साइन पाई x, इसको अगर हम t मान ले तो साइन t का क्या होगा? माइनस कॉज x, तो यहां आ जाएगा -x कॉज पाई x, और पाई x का अगेन करेंगे तो इसका अवकलन कर दें बटे में, तो पाई x का अवकलन क्या आएगा? पाई, और इसको लिमिट दे दें। लिमिट क्या है इसकी? 1 से -1। इस वाली कंडीशन में आएंगे तो यहां लगाएंगे -1 to 1 लिमिट है, तो इसकी पहले इंटीग्रल करेंगे इसका, तो ये रहेगा -1 से 1, साइन पाई x का होगा माइनस कॉज पाई x, और अपान में आ जाएगा पाई, क्योंकि पाई x का दोबारा अवकलन करेंगे तो पाई हो जाएगा, ये dx। यहां पर आएंगे -x साइन पाई x, नहीं साइन जब t माना है इसको, तो ये साइन t का हो जाएगा माइनस कॉस t, यानी -x, और ये हो जाएगा कॉस पाई x, और बटे में इसके जाएगा पाई, क्योंकि पाई x का दोबारा अवकलन करेंगे, और इसको लिमिट देंगे 3/2 से 1। अगले में आएंगे प्लस, इसमें भी इसका पहले करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 से 3/2, साइन पाई x का आएगा माइनस कॉस पाई x, और अपान में जाएंगे इसके तो ये आ जाएगा पाई, और ये हो गया dx। फिर से चेक करते हैं कहीं गलतियां तो नहीं हुई हैं। जब इस कंडीशन में आएंगे तो पहले f1 f2 करेंगे इसका, तो f1 को रोका, f2 का पहले फार्मूला ही अप्लाई किया है। उसके बाद x साइन पाई x का होगा माइनस कॉज पाई x का अगेन करेंगे पाई, लिमिट दे दी उसको, साइन पाई x तो आ जाएगा माइनस कॉज पाई x अपान पाई, इसका भी लग जाएगा, और ये चला गया अपान में, लिमिट -1 to 1। यहां पर ये माइनस था ही, माइनस यहां आया था, ये बाहर निकल कर, तो इसकी वजह से ये माइनस का साइन भी प्लस हो गया था, यहां 1 से 3/2, और साइन पाई x का जब करेंगे तो आएगा x तो लगा ही, ये लिमिट में रहेगा, इसको बदल देंगे कॉज पाई x अपान पाई, लिमिट 3/2 से 1, प्लस यहां 1 से 3/2, और ये अब इसका अवकलन के समाकलन करना है, और ये साइन चेंज करने हैं, तो ये हो जाएंगे। जब दूसरी साइड में आएंगे यहां पर एक को लगा लें, पाई बाहर निकाल लें, तो 1/पाई,
लिमिट सब एक साथ ही रखी जाएंगी। x cos पाई x cos पाई x, लिमिट देनी है इसको 1 to माइनस, यानी -1 से 1 तक। माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो यहां प्लस का साइन कर लें, और इसमें भी पाई बाहर आएगा यानी 1/पाई। अंदर क्या बचेगा इसमें, काज को जब t मानेंगे तो ये cos t का होगा sin t, तो ये हो जाएगा sin पाई x, और इसका भी अगेन पाई x का करेंगे तो पाई एक आ जाएगा अपॉन में, और लिमिट 1 यानी -1 से 1। इस कंडीशन में आएंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसका पाई बाहर कर लेंगे 1/पाई, अंदर भी लिमिट रखनी है हमको। x cos पाई x, लिमिट है इसकी 1 से 3/2, 1 से 3/2। नेक्स्ट में आएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, -1/पाई बाहर आ जाएगा, और जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये साइन cos t का हो जाएगा sin t, तो ये आ जाएगा sin पाई x अपान में इसके पाई, और इसको लिमिट दे देंगे 3/2 से 1, 3/2 से 1। अब लिमिट रखना है इनको, तो ये तो 1/पाई ही रहेगा। जब वैल्यू रखने आएंगे तो 1 ही हो जाएगा। जब यहां वैल्यू रखेंगे काज पाई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो काज पाई यानी cos 180 को हम लिख सकते हैं cos 180 यानी cos 90 + 90, और cos 90 + 90 करेंगे तो cos चेंज होगा sin 90 में, और साइन आ जाएगा माइनस, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब माइनस फार्मूले में है, फार्मूले से माइनस लगाना है, क्योंकि अपर लिमिट रखने के बाद लोअर रखने जाएंगे तो माइनस लगाएंगे। अब -1 रखेंगे जब, तो ये तो माइनस हो जाएगा, और ये काज ये भी माइनस में आएगा, यानी काज 180 ये भी बनेगा जाके -1, यानी यहां पर कंडीशन बना लें इसकी -1, और cos 180 cos माइनस थीटा cos थीटा ही आएगा, यानी इसकी वैल्यू भी आएगी -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 1 ही आएगा यहां पर। जब x की वैल्यू -1 है, cos 180 की वैल्यू भी -1 आएगी, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये फार्मूले से ही माइनस है, तो यहां आ जाएगा -1। नेक्स्ट में आएंगे, ये बन जाएगा 1 + पाई स्क्वायर, 1/पाई स्क्वायर। ये वैल्यू रखेंगे तो ये sin पाई बनेगा, sin पाई को cos 90 + 90, sin 90 + 90 यानी cos 90 यानी 0 हो जाएगा, तो इसकी पहली वैल्यू आ जाएगी 0। सेकेंड वैल्यू जब -1 रखेंगे तो sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, यानी ये माइनस का साइन बन जाएगा प्लस, और जब वैल्यू रखेंगे तो sin 80 sin 180 की वैल्यू भी हो जाएगी 0, ये पूरा 0 हो गया, प्लस 1/पाई। इसमें आते हैं, पहले वैल्यू रखेंगे 3/2, तो ये आ जाएगी वैल्यू 3/2 cos पाई इंटू 3/2, यानी 3π/2। 3π/2 का मतलब हो गया 270, और cos 270 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 270 प्लस थीटा यानी साइन 0 आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी 3/2 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0। माइनस लगाएंगे, वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 cos पाई आ जाएगा, और cos पाई की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको लिखेंगे हम cos 90 + 90, और ये आ जाएगा माइनस sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है -1, यानी ये आएगा -1, तो ये बन जाएगा +1। नेक्स्ट में आएंगे, ये बन जाएगा -1/पाई स्क्वायर, जब इंटू करेंगे sin पाई x की वैल्यू जब रखने जाएंगे यहां बनाएगा, तो ये भी बन जाएगा sin पाई इंटू 3/2, यानी sin 270, और sin 270 को ले सकते हैं 270 + 0, यानी आ जाएगा cos 0 माइनस cos 270 प्लस थीटा यानी माइनस cos 0, यानी वैल्यू आएगी -1, तो यहां आ जाएगा -1। माइनस लगाएंगे, जब 1 वैल्यू रखेंगे तो ये cos पाई और cos sin 180 की वैल्यू आएगी 0, ये हो जाएगा 0। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू गलती से कहीं चेंज ना हो गई हो। अगर ये 1/पाई रखेंगे तो यहां पर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये cos
पाई आ जाएगा cos 180 की वैल्यू, यानी cos 90 प्लस 90 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और ये माइनस में आएगा। माइनस लगाया, उसके बाद जब -1 रखी तो ये माइनस का रहेगा ही -1, और ये आ जाएगा cos माइनस थीटा यानी cos माइनस 180, cos थीटा यानी cos 180 रहेगा, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी माइनस फार्मूले से -1, 1/π² ये है, तो 1/π², और यहां पर आई वैल्यू sin πx, तो 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा sin 180, sin 180 की वैल्यू 0, माइनस फार्मूले से आया, जब वैल्यू रखेंगे तो sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी sin 180, फिर से sin पाई 180 ही आएगा, sin 180 sin पाई, तो sin पाई की वैल्यू होती है sin पाई यानी sin 180 को हम ले सकते हैं sin 90 प्लस 90, तो ये बनेगा cos 90, ये हो जाएगा 0। इसमें आएंगे 3/2 cos 70 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहां से जब दूसरी वैल्यू रखेंगे 1, तो ये 1 cos पाई की वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस 90 यानी sin 90 यानी -1, तो ये हो जाएगा +1। ये हमारी वैल्यू इतनी आ गई। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा -2/π, ये तो 0 हो गया, यहां पर आया +1/π, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/π², ये कंडीशन आ गई हमारी 1/π²। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2 से 1 जाएगा तो -1/π, और ये 1/π², ये वैल्यू हो गई। -1/π, तो यहां पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहां स्टार्टिंग से यहां पर माइनस हमारा था, और जब हमने पाई बाहर किया तो केवल पाई निकाला है, माइनस हमने छोड़ दिया, तो ये माइनस यहाँ है, यहां भी माइनस रहेगा, और जब ये माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू ही बदल जाएंगी, पाई यानी 3/π, और ये आ जाएगा 1/π²। एलसीएम लेंगे तो नीचे मिलेगा π², तो ऊपर आ जाएगा 3π + 1, ये हमारा आंसर।